पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 18 गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान भ्रम युक्त है। वह नहीं चाहता है कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को परमात्मा अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपयुक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब ने मरना है। हम सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्वेच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बड़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाते हैं, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छान लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदारों की इज्जत, धनवानों का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की, दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल ब्रह्म से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। सबसे प्यारा कौन है? जिस परमेश्वर का खौफ काल ब्रह्म को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता। जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परमक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है, वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए। वह परम शांति और सुख यहाँ ना होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना दुख है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बीमारी, ना कोई पैसे का लेन देन, ना मनोरंजन के साधन खरीदना। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी में इस प्रकार से बताया है
कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिन सुर अलगो जे बजे नगर नाच गुमार। घंटा बाजे ताल नगे मजीरे ढप शान, मुरली मधुर सुहावनी निश्वासर और जासान। बीन विहंगम बाजही तरक तबूरे तीर, राग खंड नहीं होत हैं बंदा रहत समीर। तरक नहीं तोरा नहीं, नहीं कसीब कबाब, अमृत प्याले मद पीवे ज्यों भाटी चवे शराब। मतवाले मस्तानपुर गली गली गुलजार, संक शराबी फिरत हैं चलो ताश बाजार। नदी नाव नाले बगे छूटे पुहारे सुन, भरे होत सरबद सदा नहीं पाप नहीं पुण्य। ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार विहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार। जहाँ शंकों लहर मेहर की उपजे कहर, जहाँ नहीं कोई दास गरीब चले अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति और सुख अमृताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता धर्म की बुराई ना करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए। परम पूज्य कबीर साहब जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, वेद कतेव छूटे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नाही। जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है, सब अपने अनुमान से वह झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्रविद साधना करते हैं, जिससे ना मानसिक शांति मिलती है, ना शारीरिक सुख व ना ही घर व कारोबार में लाभ होता है, और ना ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, और ना ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ और क्यों मरता हूँ, और क्यों दुख भोगता हूँ, आखिर यह सब कौन करवा रहा है, और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं, किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों का संग्रह है, जो कि सदग्रंथों में लिखे तत्वों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेंगे, उसका कल्याण संभव है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और, कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भो। जीरोधार परम पुण्य है ऐसा कर्म नहीं और, मरो इस तल के
मृग ज्यों सब मर गए दौर दौर। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सद्भक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं और उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किए कर्म हैं। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं। जैसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है। अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहाँ हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं। जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछो तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह सब उसकी महा भूल है। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख सपने में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सद्भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। कबीर ज्ञानी तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। अब कलयुग में सतयुग। कलयुग में सतयुग संत रामपाल जी के सत्संग प्रवचनों से उद्गत। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जति सती पुरुष स्त्री पुरुष होते हैं। वृक्षों की अधिकता होती है तथा सर्व मानव वेदों के अनुसार भक्ति करते हैं। वर्तमान में सतकलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16
श्लोक 23-24 में वर्जित है, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने के माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि धन अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्त करता था। कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए 3 लाख रुपए खर्च हुए। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं, उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे थे उनका पशु, गधा, बैल गाय बनकर पूरा करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से वंचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछुआरा तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, इस समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था, उछल कूद कर रहा था। हाथी का बच्चा उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। मदिरा, शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मल मूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर लेना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती। सतयुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण से सुख का जीवन व्यतीत करते हैं।
गरीब मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। स्वान है ना कुत्ता। तो शराब नहीं पीना चाहिए। दुराचार करना कितना पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे के जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसे कार्य करता है जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वेश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कूड़ियों पर गेहूं का बहुमूल बीज का थैला भर कर डाल आए। यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज्ज अर्थात घमंडी व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय यह है कि जो पदार्थ शरीर के नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा पैदा होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। तंबाकू सेवन करना कितना पाप है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि सुरापान मदमांसाहारी, गमन करे भोगों पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सो नारी जारी करे, सुरापान सो बारे। एक चलम हुक्का भरे, वो डूबे काली धार। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मलमूत्र खाता पीता फिरता है। पर स्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को और सहयोग देने वाले को होता है। तंबाकू सेवन करने वाले, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य किसी विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा, घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है वह हुक्का व बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे फिर शीघ्र ही बुराई ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अवतार की परिभाषा तना पुस्तक पढ़ लो। अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा का ही पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में 3 पुरुषों ध्रुवों का ज्ञान है। क्षर पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत्
जो सांकेतिक है। प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। उत्तम पुरुष तो अन्न पर श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्न है। वह परम अक्षर पुरुष है जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में 8वें अध्याय के श्लोक 3 में कहा है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप सत्य जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया पढ़ें। धरती पर अवतार सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त करें। अवतार दो प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा है। अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से 3 पुरुष प्रभु हैं, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। कोई सांप को गाड़ी में चला। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। क्षर पुरुष ब्रह्म जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। छोटे साहब है। परमाक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 अध्याय 8 श्लोक 3 श्लोक 9 8 9 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्म काल के अवतारों की जानकारी। क्यों? ब्रह्म काल के अवतारों की जानकारी गीता अध्याय 4 श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भगवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भगवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद। भारत, हे भारत, यदा यदा ही जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि अर्थात अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवती होती है, तदा तब तब ही अहम मैं आत्मानम अपना अंश अवतार सृजामी रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा धर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल ब्रह्म क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं अपितु अपने लोक से अपनी कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। देवी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बड़े अधर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी, श्री परशुराम जी तथा नीलकंठ जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा, शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। पुरुष मारे, जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। निर्भय की समस्या उत्पन्न हुई थी। यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई।
थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा। जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णुदत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे। उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। यही विधि काल ब्रह्म क्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापित करने की है। सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्पुरुष के अवतारों की जानकारी। पहला स्टेप, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सशरीर आता है। सशरीर लौट जाता है। यह लीला वह परमेश्वर दो प्रकार से करता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में, कमल के फूल पर, वन में प्रकट होता है। वहाँ से निसंतान दंपति उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार जल आयरण आने वाला अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। जब चाहे साधु संत दूसरे प्रकार की लीला कैसे करता है। जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर आए तथा काशी शहर में लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहाँ से नीरू नीमा जो जुलाहा ढाणक दंपति थे उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। वे श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी साधु भेष में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहब ने कहा कि हे शिव जी, इन्हें कहो कि एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपड़ी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको कबीर परमेश्वर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर में प्रवेश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले।
उनको तत्वज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्वज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सचखंड सतलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सतलोक के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक देव जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, गांव सुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रसार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता जा रहा है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार जो सत्य साधना तथा सत्य ज्ञान का प्रचार कर परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को कबीर साहब जी ने प्रदान किया। मार्च 1997 को फागुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा धर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी, सर्व धर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता भी निराभिमानी, न्यायकारी तथा परमेश्वर से डरकर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निरपक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहाँ गांव शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते थे, कोई राजनीतिक बातें करता था, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते थे, वहाँ परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी। ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण करवाओगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। संत रामपाल दास जी महाराज ही परम अक्षर पुरुष वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें पुस्तक धरती पर अवतार संपूर्ण। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अमेरिका
कि विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नामक की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयानक रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिमी देशों में विलासतापूर्वक जीवन जीने में निराशा, बेचैनी तथा अशांति होगी। आप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। यह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारा का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उच्च विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होंगे। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्ति तत्व का प्रभाव सब को चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा आध्यात्मिक के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिमी की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह से छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति होगी। बुद्धिजीवों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के कोपले उठे फूटेंगे। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुका है। वह इस संत से काफ़ी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल हैं, उसके मुख पर ना दाढ़ी ना मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रसार फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा तथा प्रयत्नों से मानवीय सभ्यताओं में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जन समूह में
नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का नया रूप उमड़ कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्वविख्यात प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मूरे वर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ा तेजी से नज़दीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा और जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच्चा चरित्र, धार्मिक लोगों का संगठन लोगों को दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थल पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देव तत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मनोचिकित्सा तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मूरे वर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से नज़दीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच्चे चरित्र, धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देव तत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था, सन 1970 की शुरुआत व्यापक उथल पुथल के साथ होगी। 1979-80 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे। कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और वे इस युद्ध की तैयारी करेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि के तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा।
वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उनके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत ही जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारित करेंगे। नेवेल एक प्रसारण सेवा की कर्मचारी थी। फ्लोरेंस की इस बात पर वह हंसने लगी। कुछ क्षण बाद बोले, आपने मुझसे यह अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊं या ना जाऊं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। कुछ ही मिनटों के बाद टीवी कंट्रोल रूम का फोन खनखना उठा। फोन नेवेल के लिए था। उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नेवेल ने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि हमने न्यूयॉर्क से प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। वहाँ तुम्हें ही भेजा जाएगा। अब यह बात गुप्त रखना। इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वही पूरी तरह सच है। आश्चर्य यह है कि उन्हें इस बात कैसे मालूम हो गई। नेवेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति और वस्तु का पता कैसे लगा लेती है। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन देवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हैं। देवी शक्तियों की जानकारी जो संत रामपाल दास जी महाराज ने द्वारा बताई गई है। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 से सृष्टि रचना। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद हैं। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी है जो परम संत रामपाल दास जी पर खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन भविष्यवाणी भी करती है जो आगे भी लिखी है। भाई वाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। हाँ, हमारे बिरवाड़ में भी है। एक महापुरुष के विषय में भाई वाले वाली जन्म साखी में हाँ, प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी। हमारा हो गया। भाई वाले वाली जन्म साखी में लिखा गया है कि विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज जी ही वह अवतार हैं जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर 1951 को धनाना
गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत। उस समय पंजाब प्रांत भारत की पवित्र धरती पर श्री नंद राम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी के कोख से जन्मे। यह विषय इस विषय में जन्म साखी वाली हिंदी वाली में जिसके प्रकाशक यहाँ पर भी गिर रहा है पानी। भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी पुस्तिका वाले बाजार, भाई माई सेवा अमृतसर पंजाब तथा पंजाबी वाली के प्रकाशक हैं। भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह पुस्तका वाली गली 8 बाग रामानंद अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई वाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी प्रहलाद भक्त जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी है तथा कलयुग में परमात्मा ने आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे या आज आप आए हो। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन दोनों के अतिरिक्त यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भक्त बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुँचेगा सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। मर्दानी ने पूछा, प्रहलाद जी, कबीर जी जो अल्लाह थे, नानक जी खत्री थे, वह तीसरा किस वर्ण जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? प्रहलाद भक्त ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा तथा उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र बरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन। संत रामपाल दास जी वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्ण पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया गया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक आएगा। तब प्रहलाद भक्त ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। पापा ले लूं क्या? इसीलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्ष ही नियोजित है। प्रचार क्षेत्र बरवाला जिला हिसार हरियाणा बटाला की जगह लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उसका पंजाब प्रांत ही सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरे प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के
बटाला शहर में कोई जाट संत नहीं होगा जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी व श्री नानक देव जी के स्थान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों कबीर परमेश्वर जी तथा श्री नानक देव जी। वो गैस बंद करे आ जा। उसकी टंकी से जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जीहा कोई होवेगा तथा एथा पहुँचेगा होर दा एथे पहुँचण दा कम नहीं। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में हैं अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। जो इस जीहा कोई होवेगा था एते पहुँचेगा होर दा एथे पहुँचण दा कम नहीं। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह प्रमाण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा, जात न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटो कॉपी जन्म साखी पंजाबी गुरुमुखी पंजाब की भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशन हैं भाई जवाहरलाल सिंह कृपाल सिंह अमृतसर पंजाब। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई वाले वाली जन्म साखी भाई वाले वाली पृष्ठ 272। ये हिंदी वाली भक्त। तब भक्त प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव जी, आपको इस कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपकी ही संगति से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दानी ने कहा कि हे प्रहलाद जी, आप भी तो परम भक्त हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा है कि भाई मर्दाना, इस स्थान पर तो या तो कबीर पहुंचा है और या गुरु नानक आया है। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है। एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मर्दानी ने कहा कि हे भक्त वर, वह पुरुष कौन और कब होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भक्त कबीर, दूसरे गुरु नानक देव जी, इनके पश्चात वह तीसरा आएगा। तब मर्दाना ने कहा कि हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था, नानक देव खत्रिय हैं, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा कि मर्दाना, पंजाब की धरती पर वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला में होगा।
बरवाला। उस समय मर्दाना गुरु के चरणों में लगा। एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु रामपाल दास जी संस्कृत को नहीं पढ़े। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। उत्तर संत रामपाल दास जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि शास्त्री जी उसी परमेश्वर कबीर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों तथा गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी ने बाइबल कुरान को यथार्थ रूप से बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान फादर और फादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला काजी भी नहीं समझ सके। भक्ति मर्यादा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था। और लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ का हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु राम और भगवान अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। वह अपने सतलोक सचदान सचखंड के में मानव सादृश्य स्वरूप में आकार में रहते हैं। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहती है हमारा अल्लाह, ईसाई कहते हैं हमारा ईसा मसीह बड़ा है, और सिख कहते हैं हमारे गुरु नानक देव। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हो कि यह मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारे मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमरा ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब, खुदा, अल्लाह, राम, गॉड, राम साहेब, गॉड, परमेश्वर के प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहब जी हैं, जो सत्यलोक में मानव सादृश्य रूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 श्लोक 32 में, सामवेद के मंत्र संख्या 1422 में, अथर्ववेद के कांड 4 के अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 7
ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय 1 के सूक्त 11 में नंबर श्लोक 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की तरफ इशारा करती है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 16-17 में, अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 22 में, अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 24 पर 721 पर लिखा है कि कबीर साहब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संकेत देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति ये सब सृष्टि चलायमान है, जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि हे पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पे जा विराजा अर्थात सत्यलोक में जा कर विश्राम किया हुआ अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंतर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में 1:20, 2:5 में है। ये सभी संतों ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हों और नाम देने का अधिकार भी हो, नाम से नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुड़वाकर अपने मूल मालिक कबीर देव कबीर साहब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर देव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणी को कसाई से छुड़वाने का होता है, क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीर देव कबीर साहब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल के गुरु ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ, भोली भाली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूँकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और अपने जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र, गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। एक समय की बात है, सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प न डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए, ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम। इस समय वहाँ उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी
अपने आप को कथा सुनने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूँकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूँकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलवाया गया, और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर 84 में चक्कर काटेगा। यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बच्चे बहुत अच्छे वक्ता, गायक या तबले बेंदू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीले और आकर्षित आवाज़ से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो वे कह रहे हैं उनमें से एक बात करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है, आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यहाँ यही बात और आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए सब साधारण बात है। इन तत्वों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियाँ अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा शीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों ने करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीर करनी तज कतनी कथै, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोंकत फिरे सुनी सुनाई बात। कबीर बीजक की बाता कहे, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डूबन उतरे कह मीठी बात। कबीर गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। गरीब कथनी के सूरे घने, कथे डंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान।